Hello everyone. Now we start from question number 14. क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कॉन्टिन्यूटी के लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। अगर आपने लास्ट वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी लेक्चर्स के आपको लिंक मिल जाएंगे। आप पहले उन लिंक्स को देखें, क्योंकि उन लिंक्स में लास्ट वाले वीडियोस के जो लेक्चर्स थे उसमें बेसिक को हमने क्लियर किया हुआ है। तो जब आप बेसिक क्लियर कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे अच्छे से, तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। और क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। आपको जो पॉइंट्स गिवन है, इन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है कि जो आपका फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो यहां पर देखें, फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट कंडीशन गिवन है 3 व्हेन 0 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 3। सेकेंड इज गिवन 4 व्हेन 1 लेस देन एक्स लेस देन 3। एंड लास्ट इज गिवन 5 व्हेन 3 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 10। तो किन किन पॉइंट पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो हमारा जो फंक्शन है उसकी जो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, जैसे आपका गिवन है यहाँ पर 0, तो इक्वल टू 0 तो दे नहीं रखा है, दैट मीन्स 0 पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करनी है। आपको चेक करनी है 1 पे चेक करनी है और 3 पर चेक करनी है, क्योंकि जो आपका जो फंक्शन है वो 1 और 3 के बीच में लाई करना है, ठीक है ना। तो 1 और 3 पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, 0 और 10 पे कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करनी है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू 1। एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, देखिए ध्यान से। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स। अब लेस देन का साइन लगा हुआ है, ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, लेकिन जिसके साथ में इक्वल का साइन लगा होगा वो हमारा फंक्शन को डिफाइन करेगा। तो देखते हैं, जैसे यहां लिखा हुआ है 1 लेस देन एक्स, तो लेस देन अगर केवल लेस देन लगा हुआ है दैट मीन्स ये फंक्शन को डिफाइन करेगा, सॉरी लेफ्ट हैंड को डिफाइन करेगा। अब यहां पर लिखा हुआ है एक्स लेस आर इक्वल टू 1, एक्स लेस आर इक्वल टू 1। एक्स की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है या 1 से छोटी है, तो 1 के इक्वल दे रखा है, दैट मीन्स आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, एट एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो ये आ गया आपका 3। एट एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू होगी 3, क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, लेस का साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड हो गया, इक्वल का साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स फंक्शन हो गया हमारा। इसके बाद चलिए लेफ्ट हैंड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। ये जो लिखने का तरीका है स्टेप बाय स्टेप, ये कैसे करते हैं इसको आपको बहुत ध्यान से देना है। क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, 1 से छोटा, 1 माइनस एच का मतलब होगा 1 से छोटा। तो क्या फंक्शन मिलेगा आपको, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा x लेस देन 1, तो फंक्शन क्या मिलेगा हमारे पास 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। तो फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। अब हम लोग चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट आर एच एल। क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच। 1 प्लस एच 1 से बड़ा है, देखें ध्यान से, ये लिखा हुआ 1 इज लेस देन एक्स, 1 इज लेस देन एक्स, मतलब इसको हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 1। x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, x इज लेस देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 1। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 इज लेस देन x बट x इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर है
यहाँ पर ग्रेटर है, इसका मतलब हुआ राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी। तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हैंड के लिए जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आ रही हैं, तो कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे 3 पर। नाउ एट x इक्वल टू 3, अब 3 पर चेक करते हैं। तो पहले फंक्शन की वैल्यू देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 3 f ऑफ x, x टेंडिंग टू 3 f ऑफ x, फंक्शन क्या होगा, देखें ध्यान से। यहां पर लिखा हुआ है x लेस देन 3, तो यहां पर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये हमारा फंक्शन तो नहीं होगा। यहां पर लिखा हुआ है 3 लेस आर इक्वल टू x, इक्वल का साइन लगा हुआ है, लेस लगा हुआ है और साथ में इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो जहां पर जिस पॉइंट पर हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, अगर वहां पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स वो फंक्शन भी डिफाइन करेगा। तो यहां पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स एट x इक्वल टू 3 पर आपका जो फंक्शन है वो क्या डिफाइन करेगा, 5 को डिफाइन करेगा। तो यहां पर वैल्यू आ गई 5। अब हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी देखें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू -3 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। लेफ्ट हैंड है तो माइनस करेंगे, 3 से छोटा, 3 माइनस h का मतलब हो गया 3 से छोटा। अब कहां पर मिलेगा, देखो लिखा हुआ है x लेस देन 3, x की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी है, और ये लिखा हुआ 3 माइनस h। तो एट x इज इक्वल टू 3 पर जब हम लोग लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो वहां पर फंक्शन क्या होगा, इसके लिए फंक्शन क्या होगा, हमारे पास 4 होगा। दैट मीन्स ये हो गया हमारे पास 4। अब फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहीं से हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी को, क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, 3 से बड़ा। तो 3 प्लस h देखिए यहां पर लिखा हुआ है 3 लेस आर इक्वल टू x, मतलब x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3। x की जो वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर है, तो 3 से ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, 3 प्लस h, तो आपको फंक्शन क्या मिलेगा, 5। ये आ गया आपका 5। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मैच नहीं कर रहे हैं आपके, ये आपका 4 गिवन है और ये आपका 5 गिवन है। दैट मीन्स ये फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। हेंस एट x इक्वल टू 3 फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब हुआ जो आपका क्वेश्चन गिवन था उस क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी। फर्स्ट पॉइंट आपका था 1, तो जब 1 पे चेक किया तो भी आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आया, और जब आपने 3 पर चेक किया तो इस पॉइंट पर भी आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ। नोट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 is given fx is equal to 2x when x less than 0. Second is given 0 when 0 less or equal to x less or equal to 1, and last is given 4x when x is greater than 1. तो यहां पर भी आपको 2 पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। फर्स्ट इज 0 एंड सेकेंड इज 1। 0 और 1 पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पर आपको पहले फंक्शन चेक करना है कि एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कौन सा होगा। तो देखिए यहां पर इक्वल का साइन लगा होगा, 0 लेस आर इक्वल टू x। जिस पॉइंट पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है
कंडीशन में उस पॉइंट के साथ अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है दैट मीन्स वो फंक्शन को डिफाइन करेगा। तो आपको 0 पर चेक करना है और यहाँ 0 के साथ में इक्वल का साइन लगा हुआ है, 0 लेस आर इक्वल टू एक्स। देखिए यहां पर भी लिखा हुआ 0, लेकिन 0 के साथ में लेस देन का साइन यूज हो रहा है, इक्वल का साइन यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इस फंक्शन को तो यूज नहीं करेंगे हम। यहां पर इक्वल का साइन लगा हुआ है दैट मीन्स इस फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे एट एक्स इक्वल टू 0 के लिए। तो एट एक्स इक्वल टू 0 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको 0। फंक्शन क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। जो फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू 0 पर 0 को डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा 0। इसके बाद लेफ्ट हैंड एंड देन राइट हैंड, क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। 0 माइनस 0 छोटा, लेफ्ट हैंड, तो क्या मिलेगा एफ ऑफ लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। नाउ नेक्स्ट स्टेप, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। 0 माइनस एच दैट मीन्स 0 से छोटा। अब 0 से छोटे के लिए हम चेक करेंगे, तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, x लेस देन 0, दैट मीन्स फंक्शन होगा हमारे पास 2x। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। अब क्या करना है आपको, fx इज इक्वल टू होगा फंक्शन हमारे पास 2x, तो जब यहां पर x आ रहा है तो यहां पर भी x गिवन है, दैट मीन्स यहां पर गिवन है f ऑफ माइनस h, तो इस x को रिप्लेस कराएंगे माइनस h से, तो क्या मिलेगा आपको f ऑफ माइनस h, दैट मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 इंटू माइनस h। अब लिमिट गिवन है h टेंडिंग टू 0, दैट मीन्स इस h को रिप्लेस कराएंगे 0 से, तो आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 0, तो वैल्यू आ गई 0। मेन फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड की वैल्यू इक्वल आ रही है। अब हम लोग चेक करते हैं राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी, दैट मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। 0 प्लस h दैट मीन्स लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ h। अब आपको चेक करना है 0 प्लस h दैट मीन्स 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा कहां पर मिलेगा, हमारे पास लिखा हुआ 0 लेस आर इक्वल टू x, इसका मतलब हुआ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर, लेकिन आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, 0 से ग्रेटर लेनी है। तो 0 से ग्रेटर कौन सी वैल्यू होगी हमारे पास, उसका फंक्शन क्या होगा 0 होगा, दैट मीन्स वैल्यू आ गई 0। तो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तीनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स एट x इक्वल टू 0 फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। एट x इक्वल टू 0 function will be continuous. Now we will check at x is equal to 1. अब x equal to 1 पर उसकी continuity चेक करते हैं। Now at x equal to 1, x equal to 1 पर continuity चेक करेंगे। तो पहले हमारा फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x, फंक्शन की वैल्यू, और आपको चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1। तो मेन फंक्शन कौन सा होगा, जहां पर x के साथ में या 1 के साथ में इक्वल का साइन पुट होगा वो हमारा मेन फंक्शन होगा। तो यहां पर लिखा हुआ है x लेस आर इक्वल टू 1, लेस का साइन भी लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो लेस देन जो है वो डिफाइन करेगा लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी को, और जो इक्वल है वो मेन फंक्शन को डिफाइन करेगा। दैट मीन्स जो आपका फंक्शन होगा वो मिलेगा आपको 0।
एट एक्स इक्वल टू 1 पर आपका जो फंक्शन है वो 0 को डिफाइन करेगा। अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f of x is equal to limit s tending to 0 f of 1 minus h। 1 minus h that means 1 से छोटा। अब 1 से छोटा के लिए देखिए हमारे पास फंक्शन कौन सा होगा, ये लिखा हुआ है x लेस देन 1, तो फंक्शन की वैल्यू होगी 0, तो ये मिलेगा आपको 0। नाउ राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी। राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी में क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x दैट मीन्स लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। 1 प्लस h दैट मीन्स 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर कहां पर होगा, ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 1, x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, दैट मीन्स उसके लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन होगा, 4x। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। जब यहां पर x लिखा हुआ है तो यहां पर आ रहा 4x, और यहां पर लिखा हुआ है 1 प्लस h, दैट मीन्स इस x को रिप्लेस कराएंगे 1 प्लस h से, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस h। लिमिट गिवन है h टेंडिंग टू 0, इस h को 0 से रिप्लेस कराएंगे तो आपको मिलेगा 4 इंटू 1 दैट मीन्स 4। तो मेन फंक्शन जो आपका था उस फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही थी, लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी 0 आ रही थी, बट राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी जो आपकी है वो 4 है। तो लेफ्ट हैंड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड। तो एट x इज इक्वल टू 1 पर जो आपका फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। एट x इक्वल टू 1 फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फंक्शन है उस फंक्शन में आपने 0 और 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक की, तो आपको बताना है कि किस किस पॉइंट पर फंक्शन आपका जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो डिसकंटिन्यूटी के लिए केवल आपके पास 1 पॉइंट होगा, दैट इज x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन इज गिवन fx इज इक्वल टू, फर्स्ट इज -2 व्हेन x लेस आर इक्वल टू -1। x लेस आर इक्वल टू -1 का मीन्स क्या हुआ, लेस देन का साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1 पर जो ये आपका -2 है ये लेफ्ट हैंड को डिफाइन करेगा। साथ में इक्वल का साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स एट x इज इक्वल टू 1 पर ये मेन फंक्शन को भी डिफाइन करेगा। ठीक है, सेकेंड इज गिवन 2x और उसके लिए कंडीशन गिवन है -1 लेस देन x लेस आर इक्वल टू 1। तो ये लिखा हुआ है -1 लेस देन x, -1 लेस देन x का मतलब हुआ कि x जो आपका x है वो ग्रेटर देन -1 है। तो एट x इक्वल टू -1 पर लेफ्ट हैंड और इक्वल के लिए ये -2 डिफाइन करेगा और ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन -1, दैट मीन्स ये हमारा डिफाइन करेगा राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी के लिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट गिवन है x लेस आर इक्वल टू 1। अब दूसरा पॉइंट आ गया 1, दैट मीन्स x लेस आर इक्वल टू 1। तो जब एट x इक्वल टू 1 पर हम लोग चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी, तो ये लेस को डिफाइन कर रहा दैट मीन्स लेफ्ट हैंड को डिफाइन करेगा, इक्वल का साइन लगा हुआ दैट मीन्स फंक्शन को डिफाइन करेगा, और लास्ट में गिवन है 2 और कंडीशन गिवन है x इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स ये आपका जो फंक्शन है ये राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी को डिफाइन करेगा। तो पहले हम लोग चेक करते हैं एट x इक्वल टू -1 पे क्या मिलेगा। एट x इक्वल टू -1 लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू, देखिए फंक्शन क्या होगा हमारे पास, एट x इक्वल टू -1 पर
जो हमारा फंक्शन है वो -2 है, तो मेन वैल्यू जो आएगी हमारे फंक्शन की वो आ गई -2। अब हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी को। लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 माइनस h। -1 माइनस h क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब एट x इज इक्वल टू -1 पर लेफ्ट हैंड के वाला फंक्शन कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड को डिफाइन करने वाला जो फंक्शन है वो हमारे पास है -2। तो ये हो गया हमारे पास -2, तो इसकी वैल्यू आ गई -2। फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड दोनों इक्वल आ गए। अब चेक करेंगे राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी। क्या मिलेगा? लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 प्लस h। -1 से ग्रेटर, तो -1 से ग्रेटर कहां पर मिलेगा हमारे? ये लिखा हुआ 2x, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 इंटू x जो है इस x को रिप्लेस कराएंगे -1 प्लस h से, -1 प्लस h। अब क्या करेंगे? इस h को रिप्लेस करा देंगे 0 से, तो बचेगा -1, और -1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो आपको मिलेगा -2। तो यहां पर देखें एट x इज इक्वल टू -1 पर जो आपका मेन फंक्शन है उसकी वैल्यू -2 आ रही है। लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी -2, राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी -2। तो एट x इज इक्वल टू -1 पर जो आपका फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। अब आते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। x इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट मेन फंक्शन लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x। x इज इक्वल टू 1 पर आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा? तो यहां पर एक कंडीशन गिवन है x लेस आर इक्वल टू 1। इक्वल का साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स ये मेन फंक्शन को डिफाइन करेगा, और मेन फंक्शन हमारे पास क्या है? 2x। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2। तो मेन फंक्शन की वैल्यू आ रही है 2 एट x इज इक्वल टू 1। नाउ लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। 1 माइनस h 1 से लेस, तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास? x लेस आर इक्वल टू 1 दैट मीन्स फंक्शन होगा 2x। तो यहां पर आपको मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 इंटू इस x को रिप्लेस कराएंगे 1 माइनस h से, 1 माइनस h। अब कंडीशन गिवन है हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, दैट मीन्स इस h को रिप्लेस कराएंगे 0 से, तो क्या मिलेगा हमें? 2 इंटू 1 माइनस 0 दैट मीन्स आएगा आपका 2। तो फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है, लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी की वैल्यू 2 आ रही है। अब चेक करेंगे राइट हैंड। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास? 2 है, तो ये वैल्यू आ गई 2। तो 2 पॉइंट्स पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी। फर्स्ट पॉइंट इज गिवन x इक्वल टू -1 एंड सेकेंड वन इज गिवन x इज इक्वल टू 1, और दोनों पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूटी को डिफाइन कर रहा है, दैट मीन्स हेंस
function will be continuous at x is equal to 1 -1 and 1, दोनों पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें गिवन है कि ना फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म गिवन है ए एंड बी, इनके बीच में आपको एक रिलेशन डेवलप करना है और जो आपका फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 3। तो अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और आपको कोई अननोन वैल्यू फाइंड करनी है या टू कांस्टेंट टर्म के बीच में कोई रिलेशन डेवलप करना है, उस केस में आपको लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी इक्वल टू राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी पुट करना होता है। इसके अलावा आपको कोई वर्क नहीं करना। तो देखते हैं, जो आपका फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 3, ये गिवन है आपका क्वेश्चन में। फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, देन डेवलप द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी को। लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस f of x is equal to limit h tending to 0 f of 3 minus h। 3 minus h, अब 3 से लेस या 3 से छोटा कहां पर मिलेगा, ये लिखा हुआ है x लेस आर इक्वल टू 3। तो यहां पर लेस देन का सिंबल लगा हुआ है, दैट मीन्स ax प्लस b जो है वो लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी को डिफाइन करेगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास ax प्लस 1। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये जो x लिखा हुआ है, इस x को रिप्लेस कराएंगे 3 माइनस h से, दैट मीन्स a इंटू 3 माइनस h प्लस 1। नाउ इस h को रिप्लेस कराएंगे 0 से, तो आपको मिलेगा 3 a इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1। 3 माइनस 0 करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, और 3 इंटू a दैट मीन्स 3a प्लस 1। ये हमारा रिलेशन आ गया लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी का। अब निकालेंगे राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी का। लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस f of x is equal to limit h tending to 0 f of 3 plus h। 3 plus h 3 से ग्रेटर, और लिखा हुआ है x is greater than 3, दैट मीन्स फंक्शन होगा हमारे पास bx plus 3, और इस x को रिप्लेस कराएंगे 3 प्लस h से। तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 b इंटू 3 प्लस h प्लस 3। इस h को रिप्लेस कराएंगे 0 से, तो आपको मिलेगा b इंटू 3 प्लस 0 प्लस 3। 3 प्लस 0 करेंगे तो 3 मिलेगा, और 3 इंटू b हो जाएगा आपका 3b प्लस 3। ये वैल्यू आ गई राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी की, और फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी इज इक्वल टू राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी। इक्वल होंगे तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड का आपका निकला हुआ है 3a प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड निकला हुआ है 3b प्लस 3। अब a और b में आपको रिलेशन डेवलप करना है, तो a और b वाले टर्म वन साइड करेंगे, तो ये आएगा आपका 3a। 3b को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3b इज इक्वल टू 3। 1 को राइट हैंड में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2, और इधर आएगा 3a माइनस 3b। आप 3 कॉमन ले लो तो आएगा a माइनस b इज इक्वल टू 2, और 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, a माइनस b इज इक्वल टू 2/3। दैट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b।